जनक आपको प्रणाम करता है। चिरंजीव रहो। जानकी आओ, महाराज की चरण राज अपने मस्तक पर चढ़ाओ। पुत्री सौभाग्यवती भव। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। राजा दशरथ के ये दोनों राजकुमार बड़े श्री राम और छोटे श्री लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, चिरंजीव रहे और कीर्ति पाए। कहो राजा जनक, क्या समाचार है? जे कैसी भीड़ भाड़ है? आपकी दया से जानकी ने उत्तम वर पाया है। राजकुमारी की जय, इसके दुश्मनों की शेर। सुहाग अटल, सब कार्य सफल। ओ राजा जनक, जे शिव का धनुष कैसे टूटा पड़ा है। शिव धनुष का जे हाल, धिक्कार है तुझ पर। राजा जनक, तेरी शामत आ गई, कयामत आ गई। पलट दूं राज, खाक में मिला दूं तख्तो ताज। आज राजे महाराजे मारे जाएंगे, मौत के घाट उतारे जाएंगे। ओ मूर्ख जनक, जे तो बतला, जे दंडवा किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना राज तेरा पृथ्वी पर, सब उलट पलट कर डालूंगा। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। जनक की खता का खतावार हूँ मैं। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। खता आपकी राय में गए हुई है। खता आपकी राय में गए हुई है। मुआफी का दिल से तलबगार हूँ मैं। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। खता जो हुई उसका खुद हूँ मैं कायल। खता जो हुई उसका खुद हूँ मैं कायल। मुआफी का दिल से तलबगार हूँ मैं। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। गुनाहगार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं। मुनि भाई, धनुष तोड़ने वाला कहीं दूर नहीं, वो आपके पास ही है। ब्राह्मण कुलभूषण, वो आपका शत्रु नहीं, दास ही है। हमें फरमाइए नाथ, जो कुछ आप चाहते हैं। यदि इच्छा है सर लेने की, तो हम सर को झुकाते हैं। भला आपके हैं जो दास, वो कब आज आते हैं। पड़े जब खेलना, तो वो जान पर भी खेल जाते हैं। महाराज, मेरी बेनती सुनिए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। कोई शिव का प्यारा ही होगा। है जिसने ये अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। है जिसने अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है।
वो कब किससे डर सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मण की जे काम वही कर सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मण की ये काम वही कर सकता है। रघुनंदन, सेवक सो ही बोलो जो सेवक के निज काम करे, ये तो करनी हरि की करनी है। हम दोनों क्यों ना आज साथ लड़े, सहस्त्र भुजा सममोरिणी पूजन, शंकर का धनु टूट पड़े वो है खड़ा सारी सभा, नहीं तो भूपति जे सब आज मरे। ब्राह्मण देवता, आपे से बाहर क्यों हो रहे हो? धीरज धारण धरो और शांति से बात करो। खेल कूद में हजारों धनुष तोड़ डाले, आज ये गला सड़ा धनुष टूट गया तो क्या आपका जी छूट गया? भाई ने दो मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, वो सबसे पहले बोल उठे इसीलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है आप करें, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे राजकुमार नादान, शिव का धनुष गला सड़ा कहते तेरा मुंह न जला, और राजा के लड़के तू मुंह को नहीं संभालता है, मुझ जैसे क्रोधी के सामने किस लिए आंखें लाल निकालता है? श्रीमान, इस कमान में भला कौन सी हीरो की खान है? जहां तक हमारी जान पहचान है, हर एक धनुष दूसरे धनुष के समान है, तो फिर इसके टूट जाने पर किसी का क्या अपमान है? अपमान है, महा अपमान है। मेरे गुरु का धनुष तोड़ देने में मेरा अपमान है, मेरे गुरुदेव का अपमान है। मेरा इस धनुष से बहुत प्यार था, जय श्री शिव के हाथों का श्रृंगार था, मेरे वास्ते उनका अवतार था और इसे पूजता सारा संसार था। तब तो और भी अच्छा हुआ, अब लोग इस धनुष की बजाय भगवान शिव शंकर का सिमरन करेंगे। हमें तो शौक न था ये धनुष उठाने का, विचार आया था राजा के प्रण को निभाने का, मेरे तो भैया के बस देखने से फूट गया, ये इतना बुरा था कि छुआ नहीं टूट गया। अरे काल के ग्रास, क्या तुमने हमें सीधा मुनि ही जान लिया? हमारे सामने ऐसे अपशब्द, तुमने हमारे सब बाप को जाना नहीं, हम कौन हैं जे तूने पहचाना नहीं। इसी कुल्हाड़े से लाखों के सर लिए मैंने, इसी कुल्हाड़े से घर कई बर्बाद किए मैंने। ये वही परसा है जिसने सहस्त्र बाहु की बुझाए काट काट कर टुकड़े कई किए मैंने। मुझको सीधा मुनि ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने कई खून की नदियां बहा दी है, इस सारी भूमि में बहुत बार क्षत्रानियां राड बना दी है। हो महाराज, आप ब्राह्मण होकर योधापन का विमान दिखाते हो, गाय होकर सिंह बनना चाहते हो। लक्ष्मण जिसने शतरानी का दूध पिया है, लाल लाल नेत्र दिखाकर डराते हो, बार बार कुल्हाड़ा उठाते हो। मुझसे बच्चे को इस परसे का दिखाना कैसा, मार के फूक पहाड़ों का उड़ाना कैसा। बस इसी एक परसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी की एक गाठी से परसाटे का बाजार खुला। अब बीत चुकी है इसकी बार, हथियार आपकी खजा में है, परसे में अब वो काट नहीं जो काट आपकी जुबा में है। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए, कोई छुई मुई के फूल नहीं के उंगली से मुरझा जाए। ओहो, ये नन्ही सी जुबान परसे की बात करती है। अफसोस, दूध वाले मुख से जहरीली धार निकलती है। नालायक लड़के, होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के सामने किस लिए लड़कपन करता है? श्रीमान, हम लड़के हैं इसीलिए तो लड़कपन करते हैं, परंतु शोभा नहीं देता जो बूढ़े लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तिरखा जाए, डरता हूं तेरी अग्नि से कहीं और उबाला आ जाए। ना हो शोक, तू इस कदर बाल का तबरजे समझ, रूप है काल का,
हफ्ताभर से तेरे सर को तोड़ूंगा मैं, तेरा खून तन से निचोड़ूंगा मैं। अरे पंडे, इतना ना कर तू फकर, तेरा होगा सर और तेरा तबर। चला जा जहां से, ना बकवास कर, ये सारी झूठी है तेरी करो पर। कहूं क्या, तुझे हो गया बाल का, तू होने लगा नाश्ता काल का। जे परसा मेरा नाम है परशुराम, तू फेल इसके हैं क्षत्रिय सारे गुलाम। ब्राह्मण का टोटा, क्षत्रिय धन बे मोटा, हाथ लोटा बीक पोटा पोटा पात हो। बने हो सिपाही, माता आज नहीं चुकाई, मारते बड़ाई दाई बोत नाल जात हो। बोलिए संबारदार, दार करो बार बार, निर्भय क्षत्रिय मान आज सूरमा कहात हो। भिक्षा का आहार करो, परसा लेना तिनकदार, दृश्य के बीच आज चीज चढ़े जात हो। अरे ओ लखनलाल, बोलिए संभाल लाल, माता गोद नहीं बाल। सूरन की ढाल है, छोटी धनु ही चढ़ाई, चिड़ी ग्रह की उड़ाई। अरे दूध भात खाई, अति उत्तम तो नहीं चाल है। छोटे लड़के खोटे कछु जाने नहीं नपा टोटे। मार मार कीने जो दिग्जान और माल है, दशरथ भी कारी मेरो, जाको कहे शास्त्रधारी, दंत गाजदारी बेच रहे हो जो डाल है। वाह महाराज, आपके परसे के क्या कहने। अरे राम, बालक चतुर है बड़ा, जे मूर्ख हुआ शोक मुझसे अड़ा। कहा मान, इसे आंखों से हटा, नहीं तो करूं शीश तन से जुदा। हटा, वरना जे मारा जाएगा, मेरे सर पर खून अपना दर जाएगा। तबर मोर इसे गिरा दूंगा मैं, तेरे देखते ही इसे कहा जाऊंगा मैं। जे बालक है स्वामी, आप हो पिता, दया में करो बालक पर दया। ऋषि आप साक्षात अवतार हैं, क्षमा और दया के भंडार हैं। अजी महाराज, गेंद की तरह क्यों चल रहे हो और बिना बात म्यान से बाहर निकल रहे हो। वो कमान बिल्कुल गली सड़ी थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हो और कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। अगर कुछ मतलब की बात है तो कहिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। विश्वामित्र इसके मुंह में लगाम नहीं देता, जवान थाम नहीं देता। कहता हूं रघुवंश में मातम छा जाएगा, इसके सर पर मौत सवार है। कोई बात होनहार है, मैं कौन हूं इसको बता दे, मेरी ताकत क्या है इसको जता दे। आप गुरु महाराज को तकलीफ क्यों दे रहे, अपनी तारीफ क्या कम कर चुके। अब जो कहना कहिए, चुप ना रहिए। लेकिन आपको आपका काल बुला लाया है, तभी तो एक रघुवंशी बालक से उलझ रहे हो। देखो सभा वालों, इसे सामने से हटा लो, मुझ पर इल्जाम नहीं। इसे नाम हरा तो परशुराम मेरा नाम नहीं। बालक समझकर अब तक तो माफ किया, अब तहमल का पारा नहीं, बगैर मारे चारा नहीं। लक्ष्मण कुछ घड़ी का मेहमान है, जे परसा और इसकी जान है। क्षमा कीजिए मुनिवर, बालकों की बातों पर संत जन ध्यान नहीं देते। विश्वामित्र, मैं उन संतों में से नहीं जो गालियां खाते, अपमान सहते हुए भी मौन रहते हैं। जो मुझे उत्तर देता है, मैं उसे प्राण दंड देता हूं। सत्य कहता हूं, विश्वास करो, जो अभी तक इसके टुकड़े नहीं किए मैंने, जो इसकी जीवा पे चरखे नहीं दिए मैंने। विश्वामित्र, तुम्हारे इस शील के कारण कठोर इसके वचन आज सह लिए मैंने। जो तुम न होते इसे काट कर गिरा देता, अपने गुरु करीन एक आन में चुका देता। चुकाया आपने था जैसे कर्जा माता का, उतारा आपने था जैसे बार भ्राता का, उसी तरह गुरु ऋण भी चुकाना चाहते हैं। अरे बताइए तो सही, इस परसे से किसको काटना चाहते हैं। ओ बचवन, बेबाक शैतान, अभी देखता हूं तेरा तीरों कमान। नाहक बच्चे से लाहक कर लो,
ब्राह्मण हो, कुछ तो सुनवाई करो। ये बच्चा नहीं, जहर की बेल है। समय रखा इसने, मुझको खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजाबार हूँ। क्यों निकल पड़े हो इस कदर में आन से? मैं खूब वाकिफ हूं तेरी शान से। जे करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा कर तू इसको मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में पताशा नहीं। जरा ठहर, तुझको दिखाता हूँ, मजा सरकशी का चखाता हूँ। गीदड़ सी बपकी दिखारों को, ये फीके मजे हैं चखोरों को। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें इस पर नाहक भ्रम हो गया। सामने से चला जा, नहीं तो कच्चे को चबा जाऊंगा। जुबान बेबाक शैतान, अभी देखता हूँ तेरा तीरों कमान। महाराज, इसकी बातों पर ना जाइए और जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। स्वामी बच्चों की बातों का, स्वामी बच्चों की बातों का, विद्वान बुरा नहीं मानते हैं, विद्वान बुरा नहीं मानते। बच्चों के मुख तो गंगा है, वो चित अनुचित नहीं जानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, वो चित अनुचित नहीं जानते हैं। जो करता कारण कर्मों का है, करता कारण कर्मों का है। नाथ उपाधि तो मैं हूँ, नाथ उपाधि तो मैं हूँ। ये तो बिल्कुल निर्दोषी है, असली अपराधी तो मैं हूँ। बस भाई साहब, बर्दाश्त की हद हो चुकी। लक्ष्मण के कान ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं है। आपने नाहक महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया। अपराधी तो ये है जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हैं। भाई जब दही बिलो चुके, ये क्या घी निकालने आए हैं। जो पिता के ऋण से ऊऋण हुआ, जो माता का बलदाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। इसीलिए मुबारक है मौका, कर्जा भुगतान करूंगा, अपने पर्चे की अग्नि में तेरा बलिदान करूंगा। पंडित जी, फुफकारने से तो पर्वत भी नहीं उठ सकता, और बेकार क्रोध करने से ये टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं सकता। शांत होकर बैठ जाइए, कोई सेवा है तो फरमाइए। यदि धनुष से अधिक प्यार था तो किसी शिल्पकार को बुलाइए, और जुड़ सके तो जुड़वा लाइए। सुनते हो राम, अपने भाई के विष भरे शब्द जानते हो विश्वामित्र। इसका फल जे मूर्ख बालक जबान चलाने से तब तक बाज नहीं आएगा, जब तक इसके गले पर कुल्हाड़ा ना दिया जाएगा। उठते नहीं है हाथ, कलेजा है जल रहा। शत्रु पर आज तक मुझको आई ना थी दया। मेरे स्वाभाविक क्रोध में शीतलता आ गई, जहां परसा काट काट कर कुंद हो गया। सोचते हैं कि जिनके कर कमलों से वज्र का ये सामान गन्ने की पोरी की तरह टूटा पड़ा है, तो त्रिलोकीनाथ सामने खड़ा है, तो भी ब्राह्मण जानकर हम ये सोचते हैं कि क्या हो गया है परशुराम को, जो पहचानते नहीं श्री राम को। ब्राह्मण जानकर ही जे बालक हमारा निरादर करते हैं। निरादर नहीं करते, बल्कि चरण प्रसते हैं। और कोई होता तो ज्यादा बातें ना बनाने देते, मैं तू सुनते ना सुनाने देते। काल के साथ भी लड़ने से झिझकते ना हम, जीते जी कभी उसको भी जीता जाने ना देते। अच्छा तो युद्ध कीजिए। किससे? जिसके गुरु का तुमने धनुष तोड़ा है, उससे जिसका तुम्हारे भाई ने निरादर किया है। सेवक स्वामी से युद्ध नहीं कर सकता। भैया जी, ये मुझसे नहीं सुना जाता।
लक्ष्मण, इनका स्थान हमारे सर पर और कल्याण चरणों में है। राम मेरा 2 अक्षर का छोटा सा नाम है और पर से सहित इनका नाम बड़ा परशुराम है। सत्य है, परंतु इन्होंने ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का वेश धारण किया है। हाँ हाँ किया है, निसंदेह किया है, कारण कि मैं वो ब्राह्मण हूँ जिसका धनुष अर्गा क्रोध अग्नि कुंड है, शत्रु सेना जिसकी सामग्री और राजे जिसके पशु हैं, जिनके सर काट कर मैंने अपने कोप कुंड में गिराए हैं और 21 बार ऐसे महायज्ञ रचाए हैं। महाराज, यदि आपके महायज्ञ का भय होता तो इससे बारी आपके गुरु को धनुष को तोड़ न गिराते, और यदि आपके परसे का भय होता तो म्यान में तलवार और कंधे पर धनुष न टकाते। यदि ब्राह्मण के हथियारों से डरते तो क्षत्रिय ना कहलाते। रण में काल से भी लड़ने से ना झिझकने वाले को डर है ये चरणों की ठोकर, ये चोट वो है जो पहले से हम खाए हुए निशान चरणों का है छाती पर लगाए हुए। वाह महाराज भृगु के चरण का निशान, क्या प्रकट हो गए विष्णु भगवान। अभी लेता हूं इम्तिहान। राम, आपने ही शिव धनुष तोड़ा है, तो जे लो मेरी कमान, चिल्ला चढ़ाओ और मेरा संशय मिटाओ। जय हो, जय हो राम रूप में रमापति भगवान, तुम्हारी जय हो। मनुष्यों के शरीर में सर्वशक्तिमान, तुम्हारी जय हो। हे ब्राह्मण देवता, ये अमोघ बाण कभी खाली नहीं जाता। अब आप ही बताइए, हम इस बाण को किस दिशा में छोड़ें? हे रघुनंदन, मेरे आवागमन की शक्ति का नाश ना कीजिए। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए इस अमोघ शक्ति की परम आवश्यकता है, क्योंकि जब मैंने ये पृथ्वी अपने गुरु कश्यप जी को दान में दी थी तो तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अब उनके राज्य में नहीं रह सकता। तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम नहीं किया, परंतु आप इस अमोघ शक्ति से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ ही नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।